Sir asks, I have spondylolisthesis grade 1, which is break in pars, fracture and movement in spine. Can we cure? फ्रैक्चर इन स्पाइन, और आपको बड़ी जल्दी मतलब ऑलमोस्ट लाइक कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ देयर आर टू केसेस, देयर आर टू थिंग्स इनटू इट, इसमें दो चीजें हैं। वन आई हैव एक पार्ट मैंने पहले ही ले लिया, हाउ यू कैन इंक्रीज योर रिकवरी स्ट्रेंथ बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर ऑफ योर बॉडी। अब इसके बाद में दो चीजें, the moment you increase the reduce the risk factor of the body, your immunity gets into a balance, a certain sense of balance, and you are increasing the strength of immunity balance. immunity को बैलेंस करने के लिए आप काम कर रहे हैं जब आप अष्टांग चिकित्सा करते हैं, तो इसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला जो फैक्टर है इज टेकन केयर ऑफ। द सेकेंड थिंग इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज, इट इज नॉट अ सिंपल वन काइंड ऑफ एन इश्यू। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है ना आपके शरीर में, इट इंपैक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, सो योर absorption strength is weak. Now I'll talk about something giving you a correlation with osteoporosis, जहां पे फ्रैक्चर होना बड़ा आसान हो जाता है। So your bones have lost the strength of integrity और density, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, पोरस हो जाता है। एंड यूजुअली इट इज सेड कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी नहीं है, कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, बिकॉज बाय टेकिंग कैल्शियम नोबडी हैज कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एक इंसान भी ऑस्टियोपोरोसिस से नहीं निकलता। इसका मतलब यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्या कमजोर हो गया? आपका एब्जॉर्प्शन कमजोर हो गया। इट कैन बी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स एंड वन ऑफ द फैक्टर कैन बी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो गया। सो देयर आर मेनी डेफिशिएंसीज which a person can get into, which may vary and slowly degrade. Deficiency ज्यादा बढ़ती जाती है, बॉडी सिस्टम डिग्रेड होता जाता। Now, what is the solution? If you increase the integrative strength or the absorption factor of your, अब absorption का strength बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे absorption का strength? Now again correlating it with a simple example कि आप जूस पीते हैं जब, जो खींचते हैं, कैसे खींचते हैं? हाउ डू यू सक? और कितना खींच पाएंगे? जितना आपका खींचने का स्ट्रेंथ होगा। द एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ, आपके बॉडी के अंदर कमजोर इंसान कम खींच पाएगा, थोड़ा जिसका स्ट्रेंथ ठीक होगा वो ज्यादा खींच पाएगा। तो इट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ कुंभक विच यू आर यूजिंग टू इवन सक समथिंग। आपकी जो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। तो हम ये कर ही रहे हैं अष्टांग चिकित्सा में। यू विल सी आफ्टर सम टाइम योर डेफिशिएंसी विल गो ऑफ, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो, बोन डेंसिटी बढ़ जाए। कुछ लोगों का वेट, कहते हैं वेट बढ़ गया, फैट नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, मसल वेट बढ़ जाता है। इफ यू रीगेन बोन डेंसिटी, द probability of getting into fracture will go down drastically. इतनी जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा आपके शरीर में, तो वो लेकिन आपको उसकी डेंसिटी पहले बढ़ानी पड़ेगी, उसके पहले एब्जॉर्प्शन फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके पहले डीजेनरेशन जो हो रहा है आपके बॉडी में उसको रोकना पड़ेगा। उसको करने के लिए यू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, उसको करने के लिए फॉर दैट यू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी, एंड दीज आर ऑल दैट यू विल डू द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अष्टांग चिकित्सा।